हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके स्टडी मिशन में। तो आज है 1 जनवरी और 1 जनवरी के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है उसका हम लोग डिस्कशन करेंगे और साथ ही इसका स्टैटिक पोर्शन भी डिस्कशन करेंगे। और आप लोगों के लिए ब्रह्मास्त्र 2.0 बैच आ रहा है, तो ब्रह्मास्त्र 2.0 आ रहा है, इसका भी हम लोग 15 तारीख से स्टार्ट करेंगे। और साथ ही एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो अभी तक जितने भी यूपीएससी लेवल में जो भी आया है इसका प्रीवियस ईयर है। इसमें से हम लोग 30 क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे, क्योंकि उसका जो हम स्टैटिक पोर्शन देखेंगे तो उसमें वीडियो लंबा हो जाएगा। केवल उसको डील ही नहीं करना है, केवल उसका डिस्कशन भी करना है, साथ में उसका जो भी डिटेल आएगा उसका हम लोग अच्छी तरह से वर्णन करेंगे। तो इसलिए डेली जो है 30 क्वेश्चन का आएगा, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का आएगा, उसके बाद एक ब्रह्मास्त्र का आएगा और एक जो अपना रेगुलर कोर्स चल रहा है ये चलेगा, और साथ ही एक लाएंगे साइंस का। तो अभी जितने भी बीपीएससी एग्ज़ाम होने वाला है जो 17वीं का है और बिहार टीचर का होने वाला है जो 3.0 जो होने वाला है, इसके लिए बहुत ही उपयोगी है। तो ये भी करंट अफेयर जो है आप इसमें से पिछले वीडियो आप उठाकर देख लीजिएगा जो भी वीडियो है, और अभी जो टीचर एग्ज़ाम जो हुआ है उसका आप क्वेश्चन चेक कर लीजिएगा। इसमें से जो है मैक्सिमम जो है करंट अफेयर आपका आया है। तो करेंट अफेयर आप लोग ज़रूर पढ़िए ताकि उसमें से कम 20 से जो 25 क्वेश्चन आता है आप उसको कवर कर सकें। और इसीलिए हम इसका जो है स्टैटिक पोर्शन टाइप पे डिस्कस करते हैं और बहुत ही कम समय में हम आपको पूरे दिन का करंट अफेयर बताते हैं। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहते हैं हाल ही में चर्चा में रहे ड्रिलिंग जहाज जिसका नाम क्या है, मैगजियांग, जिसका नाम क्या है मैगजियांग, का संबंध किस देश से है। तो ये जो ड्रिलिंग जहाज जो है, ये जहाज कैसा है कि समुद्र के अंदर जो है क्या कर जाएगा, ड्रिलिंग करेगा, यानी समुद्र के अंदर जो है ना खुदाई करेगा। और ये कहाँ तक जाएगा, तो मेंटल जो है ना मेंटल वहाँ तक क्या करेगा, ये उसकी ड्रिलिंग करेगा। और उसके क्या करने के लिए, तो इसके अध्ययन करने के लिए। तो अभी देखते हैं इसका क्या है, मैगजिंग यांग है, ये कहाँ के मतलब कि किस देश से संबंधित है, तो चीन से संबंधित है। और क्या करेगा, समुद्र के अंदर ड्रिलिंग करेगा। और ये क्या करेगा कि पृथ्वी के मेटल तक ड्रिलिंग करने वाला है। यहाँ का तो मेटल तक, तो हम लोग पृथ्वी का जो है 3 परत है उसके बारे में देखें। सबसे ऊपर क्रस्ट है, मेटल है और कोर है। तो इसमें भी से भी आपसे क्वेश्चन कभी कभी पूछता है कि कोर्नेडो जो होता है ना, कोर्नेडो असमर्थता किसको बोलते हैं। तो कोर्नेडो जब असमर्थता है तो किसको बोलते हैं, तो क्रस्ट और मेटल के बीच में एक परत होता है जिसको क्या बोला जाता है, कोर्नेडो बोला जाता है। और क्रस्ट और मेटल के बीच में जो परत होता है उसको क्या बोला जाता है, तो मोहो बोला जाता है। और उसके बाद फिर क्या है, एक मेटल और कोर है, मेटल और कोर के बीच में जो उसको गुटेनबर्ग बोला जाता है। गुटेनबर्ग असमर्थता भी पूछता है। और उसके बाद एक लाइहमन है, ये कहाँ पे है, तो कोर और इसके बीच में जो परत होता है जिसको बोला जाता है लाइहमन बोला जाता है। तो ये जो है आप इसको ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि इससे आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। साथ ही आपसे पूछता है कब, सियाल के पूछता है। तो क्रस्ट में सिलिकॉन और एल्युमिनियम रहता है, मेटल में कौन रहता है, सिलिकॉन और मैग्नीशियम रहता है, कोर में क्या रहता है, निकेल और फेरस रहता है। तो ये आप ज़रूर याद रखिएगा, इससे आपको 1 नंबर क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो इससे क्या है ना कि ये पहली बार हो रहा है, इसीलिए क्या है ये ऐसा हो रहा है कि मनुष्य जो है ना मोह असमर्थता को तोड़ने जा रहा है। इससे पहले ऐसी घटना नहीं हुआ था, इसीलिए जो क्वेश्चन है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसको स्टार मार्क लगा लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा इससे एक क्वेश्चन। हूती विद्रोहियों ने कौन सा जहाज अपहरण किया है। एक हूती जो विद्रोही होता है तो ये कौन से जहाज को भी अपहरण कर लिया है, तो ये जहाज है गैलेक्सी लीडर। जो गैलेक्सी लीडर है ना उस जहाज को अपहरण कर लिया है। स्टेनोस्फीयर क्या है, तो स्टेनोस्फीयर जो होता है इसको क्या बोलते हैं कि मेटल जो होता है ना, मेंटल के ऊपरी जो भाग होता है, जैसे ये क्या है मेंटल है, तो मेंटल की जो ऊपरी जो भाग होगा ना, इसके अंदर से जो ऊपर वाले जो भाग होता है इसी को क्या बोला जाता है, तो स्टेनोस्फीयर बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स में शामिल न होने की घोषणा किया है। तो अभी हाल ही में क्या हुआ था, ब्रिक्स का सम्मेलन हुआ था। तो ब्रिक्स का जब सम्मेलन हुआ था तो आप सबसे पहले इसको ऐसे याद रखिए, तो ब्रिक्स जो है, ब्रिक्स
पहले क्या बोला था, BRIC केवल बोला जाता था, लेकिन 2008 में साउथ अफ्रीका इसमें शामिल हो गया और शामिल होने के बाद क्या ब्रिक्स बोला गया। तो ब्रिक्स का जो पहला बैठक हुआ था 2009 में हुआ था और ये कहाँ पे हुआ था, तो एकिंत वर्ग में हुआ था। एकिंत वर्ग है, ये कहाँ पे पड़ता है, तो रूस में पड़ता है, यहीं पे 2009 में हुआ था। और अभी 15वां जो हुआ है कहाँ पे हुआ था, तो दक्षिण अफ्रीका में जो 15वें नंबर का हुआ था ये कहाँ पे हुआ था, दक्षिण अफ्रीका में। और 1 जनवरी 2024 से कहा गया था कि जो 15वीं बैठक हुआ था तो इसमें क्या कहा गया था कि 6 देश इसमें और शामिल होगा। तो 6 देश शामिल करने की बात कहा गया तो आपको ये 6 देश के नाम जरूर याद रखना है, क्योंकि आपसे ऑप्शन में दे देगा कि इनमें से कौन सा देश है जो ब्रिक्स के जो सम्मेलन हुआ था 15वें नंबर का सम्मेलन उसमें शामिल नहीं है, या इनमें से कौन सा देश शामिल है, आपसे कुछ भी पूछ सकता है। तो इसलिए आप इसको जरूर याद रखिएगा। मिस्र शामिल हुआ था, मिस्र के लिए बात किया गया था, ईरान, इथोपिया, सऊदी अरब, UAE और अर्जेंटीना की, ये 6 देश जो है इसको बोला गया था कि 1 जनवरी 2000 से जो है ब्रिक्स का ये सदस्य हो जाएगा। लेकिन क्या होगा कि इसमें से जो अर्जेंटीना जो है, अर्जेंटीना इसमें शामिल होने से क्या कर दिया, मना कर दिया। और ये क्या कर दिया कि यहाँ अभी न्यू इलेक्शन हुआ है, तो इलेक्शन में यहाँ के जो राष्ट्रपति बने हैं उनका नाम क्या है, जेवियर माइली जो है। तो जेवियर माइली जो है ना, ये यहाँ शामिल होने से अभी मना कर रहे हैं कि अभी हम इसमें शामिल नहीं हो पाएंगे। उनकी कुछ अपनी भावनाएं हैं जिसकी वजह से वो शामिल होने से मना कर रहे हैं। तो आप इसको स्टार मार्क जरूर लगा लीजिए, क्योंकि इससे आपको एग्ज़ाम में देखने का क्वेश्चन जरूर मिलेगा। और BPSC वाला जो एग्ज़ाम होगा आपको उसमें 100% है कि इसमें से क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा, क्योंकि ब्रिक्स से क्वेश्चन पूछता है। चीन की बेल्ट और रोड इनिशिएटिव पहल से कौन सा देश अलग हुआ है, तो ये कहाँ पे है, तो ये जो है बेल्ट और रोड इनिशिएटिव जो प्रोजेक्ट चला है उसमें से कौन सा था, फिलीपींस और इटली जो है ना इससे अलग हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 16वें वित्त आयोग, अभी कौन सा वित्त है, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो अभी जो 16वें वित्त आयोग हुआ है इसका अध्यक्ष के लिए नामित कर दिया गया है। तो 16वें वित्त आयोग के लिए, तो वित्त आयोग किस अनुच्छेद में है, तो 280 में है। और 280 के 1 में क्या कहा गया है कि आप अनुच्छेद भी जरूर याद रखिएगा, क्योंकि ये पॉलिटी के हिसाब से आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा। तो ये तो आपसे जो पूछेगा अध्यक्ष के बारे में तो आपको याद ही रखना है, साथ ही साथ अनुच्छेद भी याद आपको रखना है। तो अनुच्छेद 280 के 1 में कहा गया है कि वित्त आयोग के जो अध्यक्ष होता है उसकी नियुक्ति कौन करेगा, और राष्ट्रपति करेगा। तो ऐसे भी ये राष्ट्रपति जो है इनको क्या करते हैं, नियुक्ति दिलाते हैं। तो वित्त आयोग के जो है पहले अध्यक्ष कौन थे, तो KC नियोगी। तो पहले अध्यक्ष के भी आपको नाम याद रखना है। और 15वें कौन थे, तो नंद किशोर, जिनका कार्यकाल 2020 से 2025 तक इनका कार्यकाल है। और 16वें के लिए नामित कर दिया गया है। तो 16वां के लिए जो नामित किया गया है वो किनको किया गया है, तो डॉक्टर अरविंद पनगरिया को नामित किया गया है। तो 16वें वित्त आयोग कौन होंगे, तो अरविंद पनगरिया होंगे। और ये किससे रिलेटेड है, तो इनको याद जरूर रखिएगा कि नीति आयोग से ये रिलेटेड है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष रहे थे। और उसके बाद ये तो आप क्वेश्चन जरूर स्टार मार्क लाए, क्योंकि आपसे ये सचिव जरूर पूछ लेगा। आप इसको डबल स्टार मार्क के लगा लीजिए कि अगर ये 16वें वित्त आयोग के है तो आपको सचिव पूछ देगा। तो ऋषिक रंजन पांडे कौन है, इसके 16वें वित्त आयोग के सचिव होंगे। कंटेंट अगर अच्छा लगता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अभी जो है हमारा जो है प्लानिंग है थोड़ा चेंज हो गया है, और प्लानिंग चेंज करके आपके लिए हम कंटेंट बढ़िया ला रहे हैं। आप लोग उसको जरूर, कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किस कमीशन की सिफारिश पर किया गया था। तो संथानम समिति के सिफारिश पर केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किया गया था। और केंद्रीय सूचना आयुक्त कौन है, तो हीरा लाल समरिया जो है केंद्रीय सूचना आयुक्त हैं। तो इसको जरूर याद रखिएगा, क्योंकि करेंट अफेयर से ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में 100 अरब डॉलर की संपत्ति प्राप्त करने वाली दुनिया की पहली महिला कौन बनी है। तो आप इसको स्टार मार्क लगा लीजिए, क्योंकि आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। तो उनका नाम क्या है, फ्रांसवा बेटनकॉट मेयर्स। ये क्या है, एक महिला हैं। इनकी संपत्ति जो है अभी कितना हो गया है, तो 100 अरब डॉलर हो गया है। और ये जो है कौन सी कंपनी के, तो लारेन कंपनी के ये क्या है,
लॉरेन जो कंपनी है इसकी ये मालिक हैं, और ये जो कंपनी है जो ब्यूटिशियन जो सामान बनता है उसकी ये कंपनी है, और इसमें जो है इनकी जो संपत्ति है अभी बढ़कर कितना हो गया, 100 अरब डॉलर हो गया है। तो इसलिए दुनिया की ये पहली इतनी संपत्ति वाली महिला बनी है। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि भारत में कौन है, तो भारत में सबसे अमीर महिला कौन है, तो सावित्री जिंदल जो है भारत में सबसे अमीर महिला है। गीतिका काल ये सियाचिन में तैनात पहली महिला मेडिकल ऑफिसर हैं। तो ये ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि सियाचिन से अभी हाल फिलहाल में एक हम वीडियो जो बनाए थे कि जो हेलीकॉप्टर से सियाचिन पे जो है एक पहाड़ी पर जो महिला छलांग लगाई थी, वो आपका एग्जाम वीडियो जरूर देख लीजिएगा। वो बीपीएससी में ज़रूर पूछा था, आपको पहले में बताए थे कि एग्जाम में पूछेगा, और वो क्वेश्चन आपका टीचर वाला में पूछ दिया था। और साथ ही जो अभी एसआई हुआ है उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा था। नेक्स्ट है सालिमा धामी। सालिया जो धामी है 91 नंबर की एयरफोर्स डे पर, जो 91 नंबर का जो एयरफोर्स डे मनाया गया था और वहाँ जो परेड हुआ था, तो उसकी कमान जो संभाला था वही अफसर है, ये फर्स्ट अफसर से जो है तो कौन सा, सालिया धामी। तो ये जरूर वही महिला के लिए जो भी क्वेश्चन आ रहा है और जो प्रथम जब भी आता है तो उसका आप नाम जरूर याद रखिएगा। प्रेरणा देवस्थली, तो प्रेरणा देवस्थली भी आपके लिए आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण बनता है, क्योंकि ये युद्धपोत कमान संभालने वाली पहली महिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएम मोदी BAPS हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहाँ करेंगे। BAPS जो हिंदू मंदिर होगा, जिसका नाम क्या है, इसका फुल फॉर्म पर अगर पढ़ते हैं तो बोचाल्स नाविसी श्री अक्षरधाम पुरुषोत्तम संस्था ये है, और इसी संस्था के अंदर जो है ना मंदिर का क्या होता है, कार्यभार जो दिया जाता है। तो इसका जो शुभारंभ कब होगा, तो 24 फरवरी 2024 को किया जाएगा। और ये कहाँ पे किया जाएगा, तो अबू धाबी में ये हिंदू मंदिर की स्थापना किया जाएगा। जैसे अभी यूए में स्थापित हुआ, अमेरिका में एक मंदिर का हुआ, तो यही संस्था क्या करता है कि बनाता है। तो इसीलिए क्या जो है अभी जो है BAPS जो मंदिर है इसका उद्घाटन जो है कहाँ पे किया जाएगा, तो अबू धाबी में किया जाएगा। तो ये आप ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि ये पीएम मोदी से रिलेटेड है। तो पीएम मोदी से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलता है उसको आप ज़रूर नोट डाउन करिएगा। नेक्स्ट, सर्ववेद महामंदिर कहाँ है, तो ये वाराणसी में है। और 42वां विश्व धरोहर जो है किसको शामिल किया गया है, तो होयलेश्वर की मंदिर को शामिल किया गया है, और कितवें नंबर का है, तो 42वें नंबर का। और ये जो होयलेश्वर मंदिर कहाँ पे है, तो कर्नाटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो ये भी कहाँ पे, यूपी में हुआ है। अतः विश्व का सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट कौन सा है, तो विश्व में सबसे जो खूबसूरत एयरपोर्ट है वो कैंपगोडा एयरपोर्ट है। और कैंपगोडा एयरपोर्ट कहाँ पड़ता है, तो बेंगलुरु में पड़ता है, और विश्व का सबसे सुंदर है। गोपीनाथ बारदोली एयरपोर्ट कहाँ पड़ता है, तो गोपीनाथ। आपसे एयरपोर्ट पूछेगा कि एयरपोर्ट जो है, क्योंकि अभी जो है एयरपोर्ट की स्थापना हुआ है, तो इससे रिलेटेड जो है ना आपसे मैक्सिमम तो पूछेगा आपका कौन सा, जो भी अभी जो उद्घाटन हुआ वाल्मीकि जो हुआ है, तो आपसे यही वाल्मीकि पूछने की संभावना बनता है कि वाल्मीकि जो है, वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अभी कहाँ पे उद्घाटन हुआ है, तो अयोध्या यूपी में हुआ है। लेकिन इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन बनता है उसको स्टैटिक पर्सन में कवर कराना हमारा दायित्व होता है। तो गोपीनाथ बारदोली कहाँ पे है, तो असम में है। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। और ये क्वेश्चन पूछा गया है कि वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है, या तो उससे पूछ लेगा कि अंतर्राष्ट्रीय अंडमान निकोबार में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, वैसे भी आपसे पूछ सकता है। शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट कहाँ पे है, तो चंडीगढ़ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अनुसार कोविड-19 और अन्य इन्फ्लुएंजा की चुनौतियों से निपटने की क्षमता किसमें है। किसमें है कहने का मतलब है कि फल के लिए कहा गया है कि फल और सब्जी जो है, कुछ फल का नाम दिया गया है, तो उसमें कहा कि कोविड-19 और अन्य जो इन्फ्लुएंजा जो रोग होता है उससे बचने के लिए किसमें क्षमता ज़्यादा होता है, किसकी प्रतिरोधक क्षमता होता है। जैसे कि मशरूम बताया गया है कि मशरूम खाने से जो है ना कोविड से लड़ने की क्षमता बढ़ता है, और अन्य इन्फ्लुएंजा जो बीमारी होती है उससे बचा जा सकता है। और ये कौन बताया, तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय जो है इसके बारे में बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है, तो ये क्वेश्चन आप जरूर स्टार मार्क लगा लीजिए,
और ये जो है, ये जो क्वेश्चन है आपका विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय है, तो इसको मंत्रालय के आप इस हिसाब से याद रखिएगा, क्योंकि आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि मशरूम को हाल ही में कोविड-19 और अन्य इन्फ्लुएंजा की चुनौतियों से निपटने के लिए जो क्षमता बताया गया है वो किस मंत्रालय द्वारा कहा गया है। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा भी कहा गया। तो आप इसको भी याद ऐसा करके भी रखिएगा। और किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है, तो विटामिन डी जो है इसको हार्मोन भी कहा जाता है। तब ये दोनों को स्टार मार्क लगा लीजिए। अगर कंटेंट अच्छा लगता है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही टेलीग्राम जाकर चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि इसका जो PDF है टेलीग्राम पे हम प्रोवाइड कर देंगे। आप लोगों को लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग डायरेक्ट जाइए टेलीग्राम पे और वहाँ से आप PDF देख लीजिए और वहाँ से आप रिवीजन करते रहिए, क्योंकि टेलीग्राम से जो PDF है उसको हम डिलीट नहीं करेंगे, हम वहीं पे हमेशा अपलोड करते रहते हैं। और कुछ अन्य जानकारी भी होती है हम वहाँ पे अपलोड कर देते हैं, आप लोग देखते रहिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में ड्रोन मिशन प्रारंभ करने की मंजूरी किसने दिया है। तो ड्रोन जो मिशन है ना, इसकी मंजूरी किसने दिया, तो महाराष्ट्र ने। और यहाँ पे के CM कौन है, तो एकनाथ शिंदे हैं। और ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ बनाया जा रहा है, तो IIT बॉम्बे में बनाया जा रहा है। और ये ड्रोन का क्या काम है कि जब आपातकाल जब आता है, जैसे बाढ़ आ गया कहीं पे, तो वहाँ जो है ना सुविधा ही नहीं जा सकती है, तो उस सुविधा को उपलब्ध कराने के लिए ये जो है ड्रोन का उपयोग किया जा रहा है। और ड्रोन के माध्यम से हम वहाँ पे दवाई खाना पहुँचा सकते हैं, इसलिए वहाँ पे क्या मिला है, मंजूरी मिला है। और कहाँ पे पहले मिला है, तो महाराष्ट्र मिला है। तो आप ज़रूर याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट, 37वें राष्ट्रीय खेल में कौन सा राज्य शीर्ष पर है, तो शीर्ष पे कौन सा है, तो महाराष्ट्र है। और 37वां कहाँ पे खेल हुआ था, तो गोवा में हुआ था। तो ये भी आप याद रखिएगा, 37वां राष्ट्रीय खेल कहाँ संपन्न हुआ है, तो गोवा में हुआ है। कहते GDP के मामले में भारत में कौन सा राज्य शीर्ष पे है, तो GDP के मामले में शीर्ष पे कौन सा है, तो महाराष्ट्र है। और सेकेंड पे अगर पूछता है तो UP है। तो ये जरूर याद रखिएगा कि पहले पे कौन है, महाराष्ट्र है, और सेकेंड पे कौन है, UP है। कृष्णा नदी का उद्गम स्थान कहाँ है, तो महाबलेश्वर है। और महाबलेश्वर कहाँ पड़ता है, तो MP में, महाराष्ट्र में पड़ता है। तो ये भी आप याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी जो है नदी का उद्गम स्थान पूछता है। तो एक उद्गम स्थान का हम वीडियो लेकर आएंगे अलग से, जिसमें सभी नदियों का उद्गम स्थान और लास्ट में वो कहाँ पे मिलता है उसका भी एक वीडियो हम लाएंगे। और हर एक टॉपिक का जो है वो उसके ट्रिक के साथ लाएंगे। तो आप लोग ज़रूर वीडियो को कंटिन्यू रखिएगा। देश का पहला पनडुब्बी पर्यटन कहाँ प्रारंभ होगा, तो देश का पहला जो पनडुब्बी पर्यटन है ये गुजरात के द्वारका में क्या किया जाएगा, प्रारंभ किया जाएगा। और चलाने की जिम्मेवारी किसको दिया गया है, तो गुजरात सरकार और मंझगांव डॉकयार्ड को दिया गया है। और ये जो है कहाँ से लिया गया है, तो आप याद रखिएगा, टाइटैनिक जहाज़ जो है ना, टाइटैनिक जहाज़ गया था देखने के लिए, तो वो डूबा, वहाँ से लिया गया है। और ये क्या चलेगा, पानी के अंदर जो है इसका पर्यटन किया जाएगा। तो ये आप जरूर याद रखिएगा कि, और ये जो है आप इसको स्टार मार्क लगा लीजिए, क्योंकि आपसे एग्जाम में पूछेगा कि पहला पनडुब्बी पर्यटन पर कहाँ प्रारंभ होगा, तो ये गुजरात के द्वारका में। तो आपसे गुजरात भी दे सकता है या द्वारका जगह भी दे सकता है, तो आप जरूर याद रखिएगा। समुद्रयान मिशन में किस पनडुब्बी का प्रयोग होगा, जो समुद्रयान मिशन है इसमें किस पनडुब्बी का प्रयोग होगा, तो मत्स्य 6000 का प्रयोग किया जाएगा। टाइटन पनडुब्बी का निर्माण किसने किया, तो ओशियन गेट ने टाइटैनिक जहाज़ का निर्माण किया था। आ गया बहुत ही महत्वपूर्ण, इसको आप डबल स्टार लगा लीजिए। कहता प्रोजेक्ट 75 के तहत निर्मित 6 पनडुब्बी कौन कौन सी है, तो आपसे ये ऑप्शन में पूछ देगा। तो INS कलवरी, INS, आप इसमें से INS हम सबको कॉमन हटा लिए हैं, तो INS कलवरी, INS खंडेरी, करंज, बेला, बागीर और बागसीर। तो ये आप जरूर सभी का नाम याद रखें, इसको डबल स्टार ट्रिपल स्टार लगा ले, क्योंकि ऑप्शन जब आएगा ना तो उस ऑप्शन के हिसाब से इसको अलग करने के लिए बात कहेगा। तो आप इसको ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि आपसे एग्जाम में 100% है कि आपसे पूछेगा। जैसे भारत की परमाणु संचालित स्वनिर्मित पनडुब्बी कौन सी है, तो कौन है, INS अरिहंत है। और INS अरिहंत है ना, तो स्वचालित है। ये क्या है ना कि पानी के अंदर क्या होता है कि पानी के अंदर एक बार जाता है तो कंटिन्यू उसमें चलते रहता है। और ये क्या होता है, पानी के अंदर जाता है कुछ समय के लिए, फिर ऊपर बाहर आता है। तो ये जो है ना INS अरिहंत जो है पानी के अंदर कंटिन्यू चलते रहता है। तो ये यही एक भारत का जो है स्वनिर्मित पनडुब्बी है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, अर्धसैनिक बलों के आधिकारिक संचार और दस्तावेज साझा करने के लिए कौन सा ऐप विकसित किया गया है,
तो सैंडस ऐप्स जो है, सैंडस ऐप जो है ये लॉन्च किया गया है अर्धसैनिक बलों के लिए। तो आपको यहाँ अर्धसैनिक बल भी दे दिया है। कभी कभी यहाँ पर अर्धसैनिक बल न दे के बीएसएफ दे सकता है, आईटीबीपी दे सकता है, आर्मी दे सकता है। तो आप अर्धसैनिक बल के नाम के साथ साथ इन लोगों का भी आप नाम रखिए। कभी कभी क्या होगा, डिपार्टमेंट का नाम डायरेक्ट दे देगा। और इसने कौन सा ऐप हाल फिलहाल में लॉन्च किया है, तो किसके लिए लॉन्च किया है, तो दस्तावेज के साझा करने के लिए। तो अगर इसे देता है तो आप सैंडस ऐप्स जरूर याद रखिए। इनकोर और सी विजियल ऐप किसने लॉन्च किया है, तो एक केंद्रीय निर्वाचन आयोग जो है ये लॉन्च किया है। और हाल फिलहाल में जो है अपना आइकॉन कौन बना था निर्वाचन आयोग, तो राजकुमार राव को जो है ना, राजकुमार राव को आइकॉन नियुक्त किया था। तो कब, जो 5 राज्य के चुनाव हुआ था इसके लिए। सुस्वागतम पोर्टल, सुस्वागतम हाल फिलहाल में एग्जाम कहीं पे हुआ था, यूपी में या कहीं पे एग्जाम हुआ था, जिसमें सुस्वागतम पोर्टल के बारे में पूछा था। तो सुस्वागत पोर्टल जो है किसने लॉन्च किया है, तो सुप्रीम कोर्ट ने लॉन्च किया है। तो आप इसको जरूर याद रखिएगा। सारथी ऐप किसने लॉन्च किया है, तो सेबी ने लॉन्च किया है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और प्रोजेक्ट कूसा किसने लॉन्च किया है, तो डीआरडीओ ने लॉन्च किया है। तो जो भी ये सब क्वेश्चन आता है आप इसको जरूर याद रखिए। और कंटेंट अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।